भगवा चोगा ओढ़े और कंधे पर बंदूक टांगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये कोई साधु संत है या फिर किसी बीहड़ का डकैत। दमोह तहसील ग्राउंड के बुंदेली मेला मंच पर कंधे पर लाइसेंसी बंदूक और भगवा शाल ओढ़े ये हैं स्वास्थ्य विभाग के सब इंजीनियर अभिषेक चतुर्वेदी। अभिषेक चतुर्वेदी का कहना है कि जो ठेकेदार उनसे अनैतिक दबाव देकर काम करवाने के लिए धमकियां दे रहे थे, उनसे आहत होकर उन्होंने ये चोला अपनाया है। इंजीनियर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और खुली चुनौती देते हुए तहसील ग्राउंड के मैदान पर उन सभी ठेकेदारों से आने को कहा है जो कि धमकी दे रहे थे। हालांकि इस चेतावनी के बाद कोई भी ठेकेदार वहां पर नहीं पहुंचा। इंजीनियर ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि यह धर्म की लड़ाई है। मीडिया के द्वारा लगातार पूछने पर भी इंजीनियर ने धमकी देने वालों के नाम नहीं बताए और पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि इस मामले में धमकी देने की शिकायत इंजीनियर द्वारा कभी भी पुलिस से नहीं की गई। उनका कहना था कि चूंकि उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, इसलिए वे अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम हैं। दमोह से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मैंने 2-3 दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी की थी कि जो भी अनैतिक ताकतें हैं, जो अनैतिक कार्य कराना चाहते हैं या जिनकी जो भी मंशा है, जिनकी मंशा के अनुरूप मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, तो वो मुझे प्रतिदिन टॉर्चर नहीं करें, है ना। जिसको जो भी करना है वो एक दिन आके कर ले, क्योंकि मैं शासन का काम कर रहा हूं, तो प्रतिदिन मैं टॉर्चर हूँगा तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा, है ना। क्या तो ये एक धर्म युद्ध था, है ना। तो इसके लिए मैंने एक सबको विज्ञप्ति जारी करके पहले सूचना की थी कि भाई मुझे रोज़ रोज़ ना आप टॉर्चर करें, ना परेशान करें। जिसकी जो भी दमदारी है वो एक दिन में अपनी आगे निकाल ले। राम जी की कृपा जो होगी वो किया जाएगा, है ना। क्या काम करते हैं आप? मैं संविदा पे सब इंजीनियर हूँ और कहाँ पे? CMHO कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत। क्या आपको किसी ने धमकी दी है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। लोग वाग अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपना काम कराना चाहते हैं। किस प्रकार से टॉर्चर कर रहे हैं आप? अब भाई काम है, ठेकेदार अपने हिसाब से काम करना चाह रहा। अब उसको इससे कोई मतलब नहीं कि बिल्डिंग क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, दिखाना भी है कि नहीं दिखाना। आप जिस दिन छुट्टी पे जाओ उसी दिन उनको सारा काम उनका हो जाना, तो ये कोई तरीका नहीं है ना। आपने उसी दिन कह दिया कि हमने संस्था को हस्तांतरित कर दिया, जिनको कोई अधिकार नहीं। तो इस तरीके के नैतिक कार्य लोग बाग करते हैं और फिर उस पर दबाव बनाते हैं कि भाई आप करो काम, है ना। तो आप ऐसे किसी का नाम बताएंगे जिसने आप? नहीं, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि भाई जिन लोगों के लिए मैंने विज्ञप्ति ऑलरेडी जारी करके 3 दिन पहले चैलेंज किया है, तो सारे दमोह के लोगों को मालूम है ना। क्या विज्ञप्ति दी है आपने? मैंने विज्ञप्ति यही दी थी कि भाई जिनको निपटना है, जो मुझे धमकी दे रहे हैं या मेरे खिलाफ असभ्य भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं, फ़ोन पे भी कुछ बोल रहे हैं या सामने आके बोल रहे हैं, तो वो जो भी है वो एक दिन में निपट लो। रोज रोज की टेंशन नहीं रहे, हमें अपना काम करने दो, फिर आप अपना काम करो, है ना। मतलब आपने खुला चैलेंज दिया था? हाँ, बिल्कुल दिया था। तो अब यहाँ पे बैठे हुए हैं आप तहसील ग्राउंड में। हाँ। तो क्या उद्देश्य है अब यहाँ बैठने का? नहीं, मेरा उद्देश्य यही था केवल कि भाई मैं 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ मिलूंगा। जिसको मुझसे जो शिकायत है वो आके मुझसे डायरेक्ट कर ले और निपट ले, है ना। क्योंकि उनकी शिकायत कोई रूलिंग की तो थी नहीं, अनरूलिंग की थी। तो अब आके आप निपट लो भाई, जो कहना चाहते हो वो कह लो, जो मानना चाहता है वो मान लो, जिसमें जो बाहुबल हो वो निपट ले। तो अब आप बंदूक लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो हम इसको क्या समझें? इसको आप ये समझिए कि ये तो हमारे धर्म की विधा है। हम अस्त्र कैसे छोड़ देंगे? हमारे राम जी ने धारण किया, कृष्ण जी ने धारण किया, हम अपनी आत्म सुरक्षा में धारण किए हैं, तो हम कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं भाई। हम उसको धारण करके रखा है हमने। कोई किसी के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया कि भाई किसी को अनैतिक तरीके से। हाँ, ये हमारी सुरक्षा का एक आवरण है, हम उसको धारण किए हैं। भाई कोई आता, जैसे हमने चैलेंज किया था, अब वो तो मानने के लिए पहले ही कह रहे थे, गाली भी दे रहे थे, तो हमें भी तो अपनी सुरक्षा करना। भाई मैं यहाँ अकेले खड़ा हूँ तो मैं तो उसको माता भगवती सीता का रूप मानता हूँ। अस्त्र हमारे यहाँ पूजा होती है। प्रशासन के पास भी जा सकते थे, पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, आप वहाँ नहीं गए? नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया कि भाई मैं, अब लोग बाग मुझे गाली दे रहे हैं, ठीक है ना, साइड पे। अब मैं क्या कंप्लेन करूं भाई? पहले तो आपने मेरा ईगो ही हर्ट कर दिया ना।
तो मैंने भी उनका ईगो हर्ट कर दिया, भाई तुम में हिम्मत है तो आओ करो। और चूंकि मेरा पेपर में निकल गया तो सूचना तो सब जगह हो गई। भाई एक वो सूचना का माध्यम ही है, जैसे मैं व्यक्तिगत जाके थाने देता तो मुझसे 10 सवाल होते, मैं यहाँ बैठ नहीं पा, या जो भी है भगवान की कृपा से मुझे जो बुद्धि आई उस समय मैंने वो किया। आपने प्रशासन से अनुमति भी ली थी बैठने की? नहीं, मैंने अनुमति तो नहीं ली। आप लोगों के संचार माध्यम के द्वारा ही मैंने उसको अनुमति मान लिया कि भाई 3 दिन पहले मैंने उसको निकाल दिया था, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो इस पर अनुमति है। पेप्टेक ग्रुप के स्वर्ण जयंती उत्सव पर पाएं उपहारों की सौगात। श्री साईं लोटस सिटी, पन्ना रोड, सतना में स्थित स्वतंत्र आवासीय कॉलोनी में खरीदें अपने परिवार के लिए सपनों का आशियाना। श्री साईं लोटस सिटी में हर विला की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। 50 बाई 60 के विला पर पाएं 4 डाइकिन कंपनी के एसी, सोनी ब्रेविया कंपनी की 50 इंच 2 टीवी और कैंट कंपनी का आरओ। 40 बाई 60 के विला पर पाएं 3 डाइकिन कंपनी के एसी, 2 सोनी ब्रेविया 50 इंच टीवी और 1 कैंट आरओ। 35 बाई 60 के विला पर पाएं 3 डाइकिन कंपनी के एसी, 1 सोनी ब्रेविया कंपनी की 50 इंच एलईडी टीवी और कैंट आरओ। 30 बाई 60 के विला पर पाएं डाइकिन कंपनी के 2 एसी, सोनी ब्रेविया कंपनी की 50 इंच की 2 टीवी, 1 कैंट आरओ। 30 बाई 50 के विला पर पाएं डाइकिन कंपनी के 2 एसी, सोनी ब्रेविया एलईडी 50 इंच 1 टीवी और कैंट आरओ। इसी के साथ 30 बाई 40 के विला पर पाएं डाइकिन कंपनी का 1 एसी, सोनी ब्रेविया एलईडी कंपनी की 50 इंच की एलईडी और कैंट आरओ। यह ऑफर सिर्फ 31 दिसंबर 2019 तक है, तो जल्दी कीजिए। श्री साईं लोटस सिटी, NH 75, पन्ना रोड, सतना। संपर्क करें 9425894370, 9425894360।